आप सभी का प्रयागराज के भव्य कुंभ दिव्य कुंभ में आप सबका स्वागत है। वर्षों वर्षों के बाद होने वाले यह महाकुंभ कई सालों से होते हैं। पूरे भारत देश के अलग अलग जगहों से तमाम साधु संत महात्मा सब इस कुंभ में आते हैं और इसी परंपरा को लेकर के आज परम पूज्य राष्ट्रीय संत प्रखर तेजस्वी संत श्री असंग देव जी का भी आगमन इस भव्य कुंभ दिव्य कुंभ में हो चुका है। और गुरुदेव जी आज सत्संग यहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। सत्संग प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 1 बजे और शाम को 3 बजे से 6 बजे 1 फरवरी से 21 फरवरी लगातार कर रहे हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को असंग देव कैंप के बारे में कुछ बताऊंगा और इस असंग देव कैंप की जो भव्यता है या असंग देव कैंप में जो व्यवस्थाएं हैं वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। आप सब लोगों को एक एक करके गुरुदेव के आवास से लेकर के संत के आवास से लेके संत के भोजनालय से लेकर के भक्तों के आवास, भक्तों के भोजनालय और स्वामी जी की कथा, जिस कथा को आप लोग बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े भाव से सुनते हैं। कोई कोई तो ऐसे ऐसे दीवाने हैं जो गुरुदेव के 1-1 घंटा नहीं, 2-2 घंटा नहीं, 3-3 घंटा यूट्यूब में चालू करके प्रवचन सुनते रहते हैं। वो कथा मंडप भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। आप सब लोगों का आमंत्रण भी है। आप सभी लोग भव्य कुंभ दिव्य कुंभ में असंग देव कैंप को देखने के लिए आप सब लोग जरूर आएँ। एक ऐसा कैंप है जहां से आप लोगों को गुरुदेव की अमृत वाणी सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा और आप सब लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मेरे साथ में बास्की जी हैं, कैमरामैन हैं, जो कि पूरी आप लोगों को भव्यता दिखाएंगे। तो बास्की जी, ये है गुरुदेव जी का निवास स्थल है। ये आप थोड़ा सा उधर से दिखाएंगे। ये पूरा एक कैंपस बना हुआ है जो निवास का एरिया है, जहाँ पे गुरुदेव का निवास बना हुआ है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे गुरुदेव जी का सामने निवास स्थान है जहाँ पे गुरुदेव जी रहते हैं और यहाँ पे पूरे संत मंडली भी यहाँ पे रहते हैं। थोड़ा सा पीछे और ले लो तो पूरा ये कैंपस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग गुरुदेव जी का दर्शन भी कर सकते हैं, गुरुदेव जी के अमृतवाणी को भी सुन सकते हैं। गुरुदेव एक ऐसे महान संत हैं, गुरुदेव एक ऐसे बाल ब्रह्मचारी संत हैं जो भक्तों से बहुत सहजता से, बहुत आसानी से मिलते हैं। मिलने में कभी भी वो हिचकते नहीं हैं कोई भी, और कोई उसमें भेदभाव भी नहीं होता है। कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा उससे कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। बस ये है कि अगर आपको मिलना है तो बहुत सहजता से गुरुदेव जी मिलेंगे। ये है गुरुदेव जी का निवास स्थान है। यहाँ पे गुरुदेव जी का ये सीधे यहाँ से गुरुदेव जी प्रवेश करते हैं और यहाँ पे आगे गुरुदेव जी विश्राम करते हैं। उनका मिलन कक्ष है। ये पूरा प्रयागराज में एक ऐसा बनाया गया है कि भवन जैसा बनाया गया है जहाँ के बहुत आसानी से गुरुदेव जी को मिला जा सकता है। आइए मैं आप लोगों को गुरुदेव जी का मिलता हुआ एक झलक दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे गुरुदेव जी सब भक्तों से कैसे मिल रहे हैं। आइए मैं आपको एक लाइव झलक दिखाता हूँ। यहाँ पे जो साधु संत महात्मा आए हैं, गुरुदेव जी ये जो भक्त लोग आए हैं उन सब लोगों को बहुत सहजता से गुरुदेव जी से बहुत सहजता से मिलते हैं गुरुदेव जी। और यहाँ पे लगातार अभी गुरुदेव जी मिल रहे हैं, है ना। आइए मैं आप सब लोगों को असंग देव कैंप के जो संत भोजनालय है, जहाँ पे जो साधु संत महात्मा हैं जो अपने जीवन को त्याग तपस्या के लिए समर्पित करते हैं, और गुरुदेव के साथ में भी ऐसे ऐसे संत हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। आज गुरुदेव के 70 से अधिक शिष्य हैं जो पूरी समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए गुरुदेव जी के
चरणों में अपने जीवन समर्पित किए हैं और पूरी समाज सेवा पे कंटिन्यू लगे रहते हैं और समाज की सेवा में लगते हैं। उनके लिए विशेष रूप से भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे ये हमारे संत मनसमन साहब हैं जो लगातार भोजन बनाते हैं और ये भोजन की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से की जाती है ताकि साधु संतों को भोजन बढ़िया सा कराया जा सके। आइए थोड़ा सा इस तरफ भी दिखाइए, ये संत जी हमारे जैसे भोजन पा रहे हैं। भोजन हमारा जो संतों का होता है वो बहुत ही सादगी के साथ में बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज ये सब वर्जित होता है। साधु संतों को लहसुन प्याज खाना वर्जित इसलिए किया गया है क्योंकि संत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और संत साधना में लगे रहते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अगर हमारा खाना सही है तो पूरा जीवन ही सही है। तो इसलिए साधु संतों की परंपरा में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि भोजन सादगी से बने। और गुरुदेव के सबसे बड़े इस प्रकल्प पे महत्व ये रखता है कि गुरुदेव जी केवल ब्रह्मचारी साधु संतों का बना हुआ भोजन ही करते हैं। और गुरुदेव जी ही नहीं, गुरुदेव जी की जो शिष्य परंपरा है, जो संत परंपरा है, वो पूरी निश्चित रूप से सादगी को ख्याल में रखते हुए संतों के द्वारा बनाया हुआ ही भोजन को करते हैं ताकि पूरी सफाई शुद्धता बनी रहे। और इसका दूसरा पहलू भी है ताकि हम किसी के घर में अगर जाएं तो उन भक्तों को तकलीफ ना हो, इस दृष्टिकोण में भी भोजन साधु संत लोग बनाते हैं। आइए मैं थोड़ा एक नज़र आप लोगों को जो साधु संत लोगों का भोजन है वो दिखाता हूँ। बड़ी सादगी के साथ में ये जो है ब्रिजपाल जी हैं भोजन बनाते हैं। ये रोटी देखिए इस तरह से बनाया गया है, ये सब्जी, ये दाल बड़ी शुद्धता से बनाया गया है। ये बहुत अच्छी शुद्धता से इसको बनाते हैं। और जो तमाम साधु संत महात्मा आते हैं, ये साधु संत बाबा हैं, दिखा दो इनको बाबाओं को, जो ये साधु संतों को, ये बाहर से आए साधु संत महात्मा हैं, इनको भोजन कराया जा रहा है। आइए और एक झलक में जो रसोई है हमारा उसका भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भोजन है, ये आदित्य जी हैं, बढ़िया अच्छी दाल छौके हैं, दाल में तड़का लगाए हैं दिख रहा है, लेकिन इसमें अलग से लाल मिर्ची का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत सादगी के साथ में बनाया गया है। और ये हैं हमारे रामदास बाबा जी हैं जो भोजन बनाते हैं और बहुत दिल से सेवा करते हैं। हमारे साथ में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो बड़ी दिल से आस्था रखते हैं गुरु जी के चरणों में और समर्पित हो करके ये पूरा काम को करते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के साधु संत लोग हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि अगर कहीं आपको भी सेवा करने का कभी अवसर मिले तो आप भी इन अवसरों पे सेवा करें। और अगर कहीं आपके जीवन में वैराग्य का मोड़ आ जाए और आप भी अगर ऐसा बनना चाहें तो संत जीवन जो है सबसे सुखी जीवन है, ऐसा भी कहा जाता है। गोस्वामी जी इसको लिखते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। तो संतों को मिलने से बहुत ही सुख मिलता है। आइए संजय जी, जो यहाँ पे जो ये सब्जियाँ वगैरह लाया जाता है तो वो सब्जी लाने के लिए भी हमारे एक संत की ड्यूटी लगाई जाती है जो प्रतिदिन सब्जियाँ लाते हैं, शुद्ध ताज़ा सब्जी मार्केट से लाते हैं। ये संजय जी हैं, पूरी उसकी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं और सब्जियां ला करके खिलाते हैं और इस पूरे कुंभ में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद संजय जी आपको। ये प्रेरणा देती है हमारे लोगों को कि हम लोगों को संत हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आलस्यता सीखना है। और ये हमारे संत लोग जो है ऐसा प्रेरणा देते हैं समाज को और सिखाते हैं। आइए फिर मैं अगला आप सब लोगों को ले चलता हूँ जहाँ पे आप लोग अगर इस कुंभ में आते हैं तो आपके लिए हमने निवास की व्यवस्था कैसी की है। आइए मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर आगे कथा स्थल और भोजनालय और बाकी तमाम तैयारियाँ। देखिए ये छौंका जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त छौंक लगा करके ये तैयार की जा रही है। भोजन गरम गरम देखिए छौंक की वजह से खांसी भी आ रही है। बहुत मज़ेदार सब्जी बनाया है, बड़ा टेस्टी है सब्जी। आप लोग भी आइए, प्रयागराज के कुंभ में ये टेस्टी भोजन, ऐसा नहीं है कि सबके लिए ही व्यवस्था की गई है। खीर पूड़ी छोला भटूरे, आज बहुत तमाम तरीके के व्यंजन हम लोग यहाँ कुंभ में लोगों को खिला रहे हैं। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी इस असंगदेव कैंप में आकर के ऐसी अच्छी सब्जियां और अच्छे भोजन करिए और गुरुदेव के अच्छे सत्संग सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। चलिए मैं अब आप लोगों को ले चलता हूँ जहाँ आपके लिए हमने रूम की व्यवस्था बनाई है, जहाँ आप बहुत आराम से सो सकते हैं। आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ। आइए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ जो निवास एरिया है
जहाँ पे तीर्थयात्री जो असंगदेव कैंप में आ रहे हैं, जो गुरुदेव के भक्त हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, उन सब के लिए हमने बहुत शानदार निवास की व्यवस्था बनाई है। पूरा बास्की जी इसको पूरी भव्यता से दिखाइए। ये इस तरह से यहाँ पे ये रूम नंबर लगाए गए हैं, स्पेशल ये रूम नंबर हैं, ये 1 नंबर की शुरुआत है यहाँ से। और ये पूरी इस तरह से ये कैंपस बसाया गया है जो कि बड़ी भव्य है। ऐसे कई लाइनों में ये बसाया गया है जहाँ पे तमाम जो आने वाले तीर्थयात्री हैं, जो यहाँ पे आएंगे असंगदेव कैंप में, जो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आएंगे। आइए थोड़ा सा इसको चल करके पूरा ऐसा दिखाइए, फिर मैं इस रूमों में कैसी व्यवस्था है वो रूम की भी भव्यता को मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि यहाँ पे आने वाले हर एक जो भक्तजन हैं उनको एक बेहतर आवास दिया जा सके, ऐसी हमने प्रबंध किया है। तो अगर आप भी आना चाह रहे हैं तो इस कैंप में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये पूरा दिखाइए ये कैंपस, ये एक बड़ा रूप में तैयार किया गया है पूरा इस तरह से। यहाँ से दिखाइए ऐसे, और ये पूरा ऐसा इस तरह के ये कई रो में बनाया गया है। और ये इस तरह से एक इसमें बड़े बड़े हालों की भी व्यवस्था की है। थोड़ा सा बास्की जी इस तरह से दिखाइए ऐसे इसमें। और यहाँ पे सभी जो तीर्थयात्री है ठंडी ना लगे उसके लिए सबके लिए रजाई की भी एक बेहतर व्यवस्था की गई है। और गद्दे की भी बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले जो भी हमारे भक्तगण हैं उनको किसी भी प्रकार से तकलीफ़ ना हो। आइए मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखाता हूं, जहां पे हमने रूम पे एक अच्छी जो बेहतर व्यवस्था दी है। और यहां पे हमने तमाम व्यवस्था को करने के लिए हमारे संत भी लगे हैं। ये है हमारे पुष्कर साहब जी, जो पूरी भक्त लोगों की व्यवस्था को देख रहे हैं, निवास की व्यवस्था को देख रहे हैं और बड़े सुचारू रूप से दिखाते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसी हमने पवित्रता के साथ में पूरी निवास का अरेंजमेंट किया है। ये देखिए, एक बहुत शुद्धता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखा गया है। ये देखिए पूरा इस तरह से यहाँ पे बहुत शानदार नई रजाइयाँ, ऐसा नहीं है कि हमने किसी तरह के पूरे कैंपस पे सबके लिए न्यू रजाइयों की व्यवस्था की है, न्यू बेडशीट की व्यवस्था की है। तो आप लोग यहाँ इस कैंप में आ सकते हैं, बेहतर व्यवस्था है। बाथरूम के भी एक हमने बहुत शानदार व्यवस्था किया है। बाथरूमों में भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखी गई है। ये जिस तरह से व्यवस्था है फ्लश वगैरह के इत्यादि की, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हमने किया है। तो आप सभी लोग इस असंगदेव कैंप में आ सकते हैं। असंगदेव कैंप भव्य कुंभ में, दिव्य कुंभ में, वास्तव में भव्य बना हुआ है। इस कैंप में आप सबका स्वागत है। ये है निवास एरिया। अगर आप आते हैं तो आपको हम इस तरह से आवास देने की व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है। अब आपको ले चलता हूँ कथा स्थल की ओर, जहाँ पे स्वामी जी की कथा होती है और जिस कथा को सुन करके आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। उसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को जहाँ आपके लिए मीठे मीठे व्यंजन बन रहे हैं और ज़बरदस्त सब्जियां बनाई जा रही है, वो आपको दिखाता हूँ। आइए। यहाँ पे हमारे जो साधु संत हैं, किसी भी भक्त लोग हैं, उनको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका सामान रखा हुआ है तो आपको ताला चाबी चाहिए। उसकी भी एक देखिए हमने एक प्रॉपर व्यवस्था की है। आपको अगर ये ताला दे दिया जाता है तो उसकी एक ये नंबर है, उसका ये चाबी है। और इस व्यवस्था को देख रहे हैं, ये हमारे कृष्णा जी हैं, उसके साथ में ये विनोद जी हैं मिर्ज़ापुर से, और उनके साथी सहयोगी और हेड रूप में हमारे पुष्कर जी हैं, जो पूरी बिस्तर विभाग को देख रहे हैं। ये पूरी एक बेहतर व्यवस्था हम लोग किए हैं। आपको सामान की भी चिंता नहीं करनी है कि आपका सामान कहीं खो जाएगा। आइए, असंगदेव कैंप में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ में आपका स्वागत है। ये असंगदेव कैंप का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो कि जहाँ पे आने वाले सभी तीर्थयात्री यहाँ से इस कैंप में प्रवेश करेंगे। और यहाँ से ये असंगदेव कैंप की जो कथा स्थल है और जो भक्त भोजनालय का जो शुरुआत है वो यहाँ से किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से विशाल तैयारी की गई है, और कभी पानी वानी ना गिरे उसके लिए यहाँ पे विशाल डोम भी बनाया गया है, जो मैं आप लोगों को करीबी से दिखाता हूँ। ये एक बड़ी तैयारी है, एक बड़ी व्यवस्था है, जो कि बड़ी अच्छी मात्रा में तैयारी की गई है, जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित होते हैं और हो करके स्वामी जी के सत्संग का लाभ लेते हैं, जो अभी अरिहंत चैनल से पूरा सीधा प्रसारण भी चल रहा है। ये थोड़ा सा मैं आपको इस मंडप की भव्यता को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी आकर के इसमें खाली टाइम में सो भी सकते हैं।
तो ये है पूरा कथा मंडप, जो कि बड़ी भव्य और बड़ी विशाल बनाया गया है और पूरा 100% वाटर प्रूफ है ये मंडप। कभी भी पानी, आंधी, तूफान से बचा जा सके, इसलिए एक बड़ी इसकी व्यवस्था बहुत सुरक्षित रूप से की गई है और भव्य बनाया गया है। तो आप भी आइए और गुरुदेव के साक्षात सत्संग कथा को यहाँ से आप लोग सुन सकते हैं। फिर आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ गुरुदेव के मंच, जहाँ पे गुरुदेव जी विराजमान होते हैं, वो दिखाता हूँ और उसके बाद में आगे भोजनालय दिखाता हूँ। ये है गुरुदेव जी का व्यासपीठ, जहाँ पे स्वामी जी विराजते हैं और विराज करके आप सबके जीवन को परिवर्तन करने के लिए अपनी अमृत वाणी की वर्षा करते हैं। तो ये इस तरह से भव्य बनाया गया है जहाँ स्वामी जी विराज सकें और विराज करके आप सबके जीवन को मंगलमय करने का अमृत संदेश दे सकें। तो आइए इस दिव्यता को आप सब गुरुदेव के अमृत वाणी का रसपान करके अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। यदि जीवन में परिवर्तन लाना है, यदि जीवन में शांति चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुदेव असंग देव जी की जो वाणी है वो ऐसी वाणी है, ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे पास में आज लाखों लोगों ने अब तक फ़ोन कर चुके हैं। मैं 12 साल से स्वामी जी का पूरा लगातार ये जो सेवा देखता हूँ, उसमें लाखों लोगों से मैंने मिला, लाखों लोगों के जीवन में ये परिवर्तन हुआ है। तो मैं आज आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालें, ताकि जो लोग सुने उनको भी ये शांति मिल सके, उनका भी क्रोध कम हो, उनका भी टेंशन कम हो, उनके भी मानसिक में शांति आए और उनकी भी पति पत्नी की जो लड़ाइयाँ होती है वो कम हो सके, बाप बेटा की जो लड़ाई होती है वो कम हो सके। गुरुदेव का वाणी एक ऐसा वाणी है जिससे बाप बेटा की लड़ाई दूर होती है, पति पत्नी की लड़ाई दूर होती है, भाई भाई की लड़ाई दूर होती है और मन में जो अशांति है वो दूर होती है। तो उसके लिए गुरुदेव का अमृतवाणी सुनना जरूरी है और अगर सुन रहे हैं तो उसको दूसरे लोगों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि धर्म का प्रचार कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। धर्म के प्रचार आपके भी प्रयास करने से हो सकता है। आपको भी कोशिश करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये ऐसे संत हैं, ऐसे गुरुदेव हैं, इनकी वाणी को सुनिए, इनके वाणी को सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैंने तो ये प्रण लिया है, मैंने तो ये ठाना है और इसी जीवन को पूरा मैंने गुरु जी के चरणों में लगा करके केवल और केवल जन कल्याण के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है। तो क्या आपको थोड़ा समय भी जो मिल सकता है वो देना जरूर चाहिए? क्या आप दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो ज़रूर इस अभियान में शामिल हों, गुरुदेव के प्रवचन के कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। मैं लगातार आप लोगों को असंग देव कैंप के पूरी दर्शन करा रहा हूँ। इसी क्रम में आइए मैं एक दर्शन आपको और कराता हूँ। गुरुदेव के एक ऐसे शिष्य हैं जो कि भला कद में छोटे हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और अपने कार्यों में इतना बड़े हैं कि उसके परिश्रम के सामने शायद मैं और आप भी थक जाएंगे। जितना वो सवेरे से शाम तक चलते हैं, शायद इतना तो कोई नहीं चलता होगा। ये प्रवीण जी हैं, जो यहाँ पे कुंभ में पूरी आपकी जो व्यवस्था है, जो भोजनालय की व्यवस्था है, जो ये कथा मंडप की व्यवस्था है और जो प्रचार प्रसार में जो पूरी आप तक होर्डिंग पोस्टर्स को पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका बड़ा एक प्रयास है, बड़ा एक मेहनत है। और उसी के साथ में जो यहाँ पे पूरी पानी का जो प्रबंधन है, वो ये साथ में उनके सहयोगी नारायण साहब हैं, ये देख रहे हैं इसके पूरे पानी के प्रबंधन को। तो यहाँ पे जब आप आएंगे असंग देव कैंप में तो आपको बहुत अलग तरीके से चीज़ें को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि एक बार तो ज़रूर आना है असंग देव कैंप, प्रयागराज के दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ में। आइए मैं आपको एक झलक आपको अपने जो भोजनालय है वो दिखाना चाहता हूँ। असंग देव कैंप में जो हो रहा भव्य भंडारा है, वहाँ पे देखिए इस तरह से विशाल पैमाने पे सब्जी की व्यवस्था की गई है, ताकि भोजन जो भी तीर्थयात्री है उनको बेहतर तरीके से कराया जा सके। ये गोभी है, ये आलू है, ये सलाद के लिए मूली की व्यवस्था है, टमाटर की व्यवस्था है, ये गाजर की भी व्यवस्था है, मीठी मीठी गाजर तक लाया गया है ताकि आप सबको हम अच्छा सा भोजन करा सकें। और ये हमारे बाबा जी हैं जो ये यहाँ पे कोठार को संभाल रहे हैं। तो इस तरह से बड़ी मात्रा में हमने भोजन की भी व्यवस्था की है। एक झलक आपको मैं इसी के साथ में अपना स्टोर रूम भी दिखाता हूँ, जिसमें हमारे कुछ भक्त लोगों ने अन्न का सहयोग भिजवाया है। और बाकी मैं आपसे भी कहूँगा कि इस कैंप में आप भी अपना थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। ये देखिए हमने बड़ी मात्रा पे आटा की व्यवस्था किया है,
चावल की व्यवस्था किया है। ये एक बड़ी विशाल पैमाना पे कितनी भी संख्या में आ पाएँ तो इसके लिए हमने ये पूरी तैयारी करके रखी है। बड़ी पैमाने पे ये मसाला वगैरह का हमने व्यवस्था करके रखा है, जो कि कितना भी आप संख्या में आएंगे तो ये कम नहीं पड़ेगा। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अन्नदान बहुत बड़ा दान होता है, अन्नदान महादान कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस भंडारा में प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए और आप भी कुछ ऐसे पर्वों पे, ऐसे अवसर पे अन्नदान जरूर करें, ताकि ये अन्न किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ पे आने वाले हजारों हजारों तीर्थयात्री के लिए व्यवस्था की गई है। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि ऐसा अवसर पे ज़रूर कुछ अपना अंशदान करना चाहिए। असंग देव कैंप में जो लगातार हम भोजन चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसी को ठंडा खाना नहीं खिलाते हैं। यहाँ पे भोजन हमेशा गरम गरम ही मिलता है। जैसे ये गरम गरम पूड़ी निकाला जा रहा है अभी, ये पूरी हमारी टीम आई है जो कि मध्य प्रदेश से स्पेशल टीम है, जो अच्छी पतली पतली पूड़ी बनाते हैं और गरम गरम पूड़ी बनाते हैं। यहाँ पे भोजन में सब तरह का भोजन है। थोड़ा जूम करके दिखाइए कि कितनी अच्छी पूड़ी बनाई गई है, कितना अच्छा गरम गरम बनाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के हमारे पूरे टीम आई है, स्पेशल टीम है। ये वही टीम है जिन्होंने हमारा जो उज्जैन में जब कैंप लगा था तो वहाँ पे प्रतिदिन 40-50 हज़ार लोगों को भोजन कराते थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ी पैमाना पे हमने भंडारा की व्यवस्था की थी। आज तैयारी सेम वही है, यहाँ पे भी बड़ी पैमाना पे ये व्यवस्था की गई है। पूड़ी की, सब्जी की, खीर की, अलग अलग तरीके से आइटम भी हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूड़ी बन रही है, अभी बनना चालू हो रहा है सारे तमाम चीज़ें, और ये सब्जियाँ भी अच्छी अच्छी बनाई रखी गई है। यहाँ पे देखिए सब प्रकार के अलग अलग तमाम सब्जियां तैयार की गई है। ये देखिए, ज़रा सब्जी खोल के दिखाइए इसको, ये देखिए, मतलब बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सब्जी है। आप अगर इसे खाएंगे, थोड़ा चला के बताइए सब्जी को ज़रा कैसा लग रहा है, ताकि आप आएंगे यहाँ पे तो पूरा खाने को ये बहुत अच्छी सब्जी मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा सब्जी की प्रबंध हमारे टीम ने, हमारे संतों ने किया है आप सबके लिए। बहुत बेहतर व्यवस्था हमने करने की कोशिश की है। मतलब आपको यहाँ पे बेहतर खाने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से दूर हैं तो आपको खाना मिलेगा ख़राब, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, खाना में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक सब्जी की प्रबंधन नहीं किया गया है, जैसे ये छोला आलू की एक बेहतर अलग सब्जी तैयार की गई है। उसके बाद में ये दाल भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त दाल है। ये अलग तरीके का दाल है, ये कुछ अलग तरीके का दाल है, ये कुछ अलग तरीके की सब्जी है। और चावल का भी प्रबंध है भी, और भी तमाम तरीके के आइटम यहाँ पे बनाया जा रहा है। और अलग अलग समय में कुछ न कुछ मीठा की व्यवस्था होती है, और सभी तमाम तरीके के हमने भोजन की व्यवस्था आप सब के लिए कर रखी है। तो आइए आप भी इस महाभंडारा में भोग लगाइए और आप भी अपना इस पुण्य के अवसर पे सहभागी बने। धन्यवाद। तो ये असंग देव कैंप में जो अनवरत भंडारा चल रहा है, यहाँ पे लगातार ये भोजन इस तरह से चलाया जा रहा है सबके लिए। बहुत अच्छा इस तरह से ये प्लेट, चावल, सब्जी, दाल जो व्यवस्था की गई है हमारे सभी तमाम भक्तों के लिए, ये इस तरह से भंडारा कंटिन्यू चल रहा है। ये पूरा भोजनालय, ये यहाँ पे एक दिन नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, ये लगातार सवेरे शाम दोपहर इस तरह से सभी माताएं बहनें पुरुष एक साथ ज़मीन में बैठ कर के भंडारा का आनंद लेते हैं। साधु संत लोग भी हैं जो उस तरह से बैठे हुए हैं और सब भोजन पा रहे हैं अलग से यहाँ पे। तो इस तरह से हमने भव्य भोजन की व्यवस्था हमारे संस्थान के द्वारा आप सबके सहयोग से किया गया है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि इस अवसर का ज़रूर आप लोग सहभागी बने। आप सब लोग इस पवित्र भोजन को ग्रहण करने के लिए इस भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आप सभी ज़रूर पधारें। अभी भी समय है, अभी स्वामी जी यहाँ पे 21 तारीख तक रुकेंगे। यह भंडारा आज जो शुरू हो चुका है 1 तारीख से चालू है, लगातार सवेरे से शाम तक हज़ारों लोग यहाँ पे भोजन पा रहे हैं। आइए आप भी इस तरह से भोजन पाइए
आपका भी स्वागत है असंगदेव कैंप के अन्न क्षेत्र में, जहाँ पे हम लगातार अन्न खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो अन्नदान महादान मैंने पहले भी कहा था। तो इस पर्व को सफल करने के लिए आप भी अन्नदान करें, आप भी इस भंडारा में सहभागी बने। आइए, भव्य कुंभ दिव्य कुंभ में आप सबका स्वागत है। आइए, मैं अब आपको अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट, अपने टेक्निकल टीम से मिलाता हूँ, जहाँ से ये पूरी ऑडियो, वीडियो, विजुअल आप तक पहुंचाया जाता है और जिसे आप देख करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। आइए मैं दिखाता हूं। ये स्वामी जी के साथ में चलने वाली एक बस है, जिसमें पूरी डिपार्टमेंट यहीं से चलता है। ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक, साउंड, ये पूरा एक बड़ा भव्य बस है, एक बड़ा बस है। बॉस्के जी इसको पूरा जूम करके दिखाइए। ये एक बहुत बेहतर तरीके से स्पेशल बनाया गया है ये बसें, जहाँ से पूरा गुरुदेव का जो प्रवचन का सिस्टम है, आप ये जब भी गुरुदेव का सत्संग कराते हैं, कार्यक्रम कराते हैं, तो ये पूरा कार्यक्रम यहीं से संचालित होता है और यहीं से ये पूरी व्यवस्था पहुंचाई जाती है। बड़ा ज़बरदस्त ये बनाया हुआ व्यवस्था है और एक व्यवस्थित बनाया हुआ है। ये मैं आप लोगों को यहाँ अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे भव्य बनाया गया है, कैसा ये बनाया गया है। जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये पूरा एक व्यवस्थित बनाया हुआ बस है। मैं अब अंदर आपको हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनसे परिचय कराता हूँ, उनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे चलता है, कैसे ये व्यवस्था बनाया गया है। आइए, मैं अब आपको वो दिखा रहा हूँ जो अब तक आपने प्रवचन सुना है गुरुजी का, वो आप तक पहुंचता कैसे है और उसको पहुंचाने पे किनका सबसे बड़ा योगदान है। आज मैं सभी जो दिखा रहा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है ये पूरी टेक्निकल चीज़ें। लेकिन ये तो मशीनें हैं, मशीनों को कोई ना कोई चलाता है और उसको चलाने वाला बड़ा बुद्धिमान होता है। तो उसी क्रम में हमारे साथ में गुरुदेव के साथ में मैंने जैसे कि पहले भी बताया, कुछ संतों को आपको परिचय भी कराया, दिखाया भी। उसी क्रम में एक हमारे के गुरुदेव जी के जो प्रिय शिष्यों में से हैं, गुरुदेव के अनन्य शिष्यों में हैं, वो हैं हमारे संत श्री सिलकर साहिब जी। आपको ऐसा बहुत कम दिखने को मिलेगा जो संत भी हो और संत के साथ में एक बड़ा गहरा नॉलेज भी रखता हो और साथ में विशेष रूप से त्याग तपस्या को साथ में रख रहा हो। तो ये हमारे इंजीनियर साहब श्री सिलकर साहब जी हैं, जो कि बड़े निराले संत हैं, गुरुदेव के प्रिय हैं, धर्माधिकारी भी हैं। ये जो पूरी तमाम सिस्टम है, इसको कोई एक इंजीनियर ही चला सकता है। लोग जब इसको देखते हैं, ये दिखाइए ज़रा इसको, ऐसा बाशुकी जी दिखाइए। ये एक आप जो देख रहे हैं, ये एक बहुत एसी बस में तैयार किया गया हुआ है, हाई डेफिनेशंस के साथ में। ये पूरी यहाँ पे इनकी जो मशीनें हैं तमाम तरीके की, मतलब सभी वेल मेंटेन बड़ी बड़ी कंपनियों का है, जो यामाहा जैसे और यहाँ पे आहूजा जैसे और भी जो तमाम मशीनें हैं यहाँ पे सब पूरी लगाई गई हैं और ये सब पूरी ये बहुत व्यवस्थित संचालित होती है। देखिए इस तरह से एवरीथिंग कंप्यूटर से चलते हैं। इतना टेक्निकल बनाया गया है ये चीज़ें, जो कि देखते बनता है। एक बार ऐसा लगता है कि यार देखना चाहिए ऐसा करके। संतों के पास में भी कैसी ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा, ये व्यवस्था इसलिए बनाया गया है ताकि आपको जो गुरुदेव का प्रवचन है वो सीधा सीधा सुनने को मिल सके और सीधा जो लाइव टेलीकास्ट आप लोग आजकल यूट्यूब में देख रहे हैं वो सब यहीं से देखते हैं आप लोग और यहीं से पूरा प्रवचन आप तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सिलकर साहब का है। इनको आप लोग दिल से धन्यवाद करेंगे, इनके लिए शुभकामना भी प्रकट करेंगे ताकि ये मधुर आवाज़ गुरुदेव की मीठी वाणियों को आप तक पहुंचाते रहें और आप गुरुदेव की मीठी मीठी वाणी को आपके माध्यम से सुनते रहें। आइए, भव्य कुंभ में, दिव्य कुंभ में ये नज़ारा भी देखने को मिलेगा और ऐसे संत भी मिलेंगे। ये ऐसे संत हैं, इतनी सरलता की प्रतिमूर्ति हैं कि ये पूरी बस को खुद ही चला लेते हैं। ऐसा अहंकार नहीं रखते हैं, ऐसी अहंकार नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो नहीं है। ऐसे महान संत के हम लोगों को दर्शन जरूर करना चाहिए। आइए, आप सभी
इस अवसर पे सहभागी बने और जहाँ पे भी नज़दीक में भी कभी भी गुरुदेव का कार्यक्रम हो रहा हो, चूकिए मत, आइए गुरुदेव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाइए, कृतार्थ बनाइए। और मैं अपना परिचय दे देता हूँ, मैं हूँ देवकर जी, सदैव आप लोगों के साथ में गुरुदेव के प्रोग्राम प्रबंधन और गुरुदेव की व्यवस्थाओं को आप तक पहुँचाने में और आपको प्रोग्राम देने में मैं कोशिश करता हूँ। यदि आपको प्रोग्राम लेना है गुरु जी का तो आप मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर आप नोट करें 9754672282। लेकिन केवल प्रोग्राम के लिए फ़ोन करेंगे, बाकी पूरी मेरी ऑफिस का नंबर अलग अलग जानकारियों के लिए आपको लिखा गया है, उस पर आप लोग कॉल करें, वहाँ से जानकारी लें। लेकिन प्रोग्राम यदि कराना है, प्रोग्राम करना है तो आप इसमें मुझे फ़ोन करें। और प्रोग्राम एक ऐसा चीज़ है जिसे आप लोग ज़रूर अपने गांव में कराएं, क्योंकि जब अपने क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके पास में गुरुदेव का जब सत्संग होगा, गुरुदेव के सत्संग से आपका क्षेत्र धन्य होगा, आपके आसपास के लोग धन्य होंगे, आपका नाम भी पूरी दुनिया में अमर होगी। अगर ज़िंदगी रहा तो एक काम ये ज़रूर करना है, ऐसा आप लोग संकल्प लें और संकल्प लेकर के गुरुदेव के सुखद सत्संग समागम आपके गांव तक हो, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके तहसील में पहुँचे। यह कार्यक्रम ऐसा पूरी हमारी कोशिश है। कार्यक्रम 2 दिन का या 3 दिन का मिलेगा, उसकी विस्तार से जानकारी आप मेरे नंबर पे ले सकते हैं। आइए आप और हम सब गुरुदेव के अमृतवाणी को लगातार बढ़ाते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब लोगों से भी कराना नहीं भूलेंगे, इसको शेयर करना भी नहीं भूलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरुदेव की अमृतवाणी पहुंचता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।